जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आज सारे विश्व की सभी संत एकत्रित हुई है। कृपा करके सभी को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी ये हृदय ये हमारी सांसें ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी,
हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार पर आइए, संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। शास्त्रार के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, राइट हृदय के साथ शास्त्रार को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। जिसके अंदर प्रेम की दृष्टि होती है वही गहन उतर सकता है। जैसे मैंने कहा कि हृदय का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप अपने हृदय को बड़ा करने के लिए अवास्तव तरीके से दान पुण्य करें, चोरों को भी दान करें, और जो बहुत से गुरु बन के घूमते हैं उनको आप दान करते फिर। धर्म की व्याख्या कृष्ण ने जितनी सुंदर की है मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर पाया होगा, कारण वो एक बड़े भारी होशियार डिप्लोमैट थे। उन्होंने कर्ण के जीवन में बताया कि कर्ण बहुत दानशूर थे, बहुत दानी थे, अत्यंत धार्मिक, हर समय पूजा पाठ आदि में व्यस्त रहते थे, और वो पांडवों के सबसे बड़े भाई क्षत्रिय थे। लेकिन जिस वक्त उनका पांव युद्ध में चक्र में फंस गया, उस वक्त अर्जुन ने अपना गांडीव उनके ऊपर उठाया। उस वक्त उन्होंने चुनौती दी। कर्ण ने कहा कि अर्जुन तू भी वीर है और मैं भी वीर हूँ और हम क्षत्रिय हैं, और एक निहत्थे वीर पर दूसरे वीर का हथियार उठाना धर्म में मना है। कृष्ण ने तब अपनी ये उंगली आगे करके कहा, इसे तू मार। अहिंसा की बात नहीं करी, इसे तू मार। जिस वक्त द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी, तब इनकी वीरता कहाँ गई थी? तब ये कहाँ थे? इतनी धर्म की सुंदर व्याख्या, आपकी वीरता, आपकी दानशूरता, आपका धर्म, सब कुछ एक तरफ, और एक स्त्री की लाज बहुत बड़ी चीज है। उसी कृष्ण के भारतवर्ष में अगर हम देखें तो धर्म के नाम पर ही स्त्री के साथ जो अत्याचार हम लोग कर रहे हैं, वो क्या हम अपने को भारतीय कहलाने के लायक हैं? भारतीय संस्कृति की हम डींगे पीटते रहते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में इस योग्य हैं? जब बाहर जा कर के लोग बताते हैं कि बहुओं को जला दिया, घर में आई हुई लक्ष्मी को मार डाला, तो दूसरे लोग पूछते हैं कि आपके देश में बहुत बड़ी योग भूमि है, बहुत कुछ शास्त्र हुआ, बहुत कुछ लोग धार्मिकता की बात करते हैं, बड़े ही वहाँ पर बड़े बड़े व्याख्यान लोग देते हैं, तो ऐसे देश में ऐसी दुर्धर बातें, ऐसी भीषण हत्याएं कैसे हो सकती हैं? क्या जवाब है हमारे पास इसका? एक ही जवाब मैं देती हूँ कि श्री कृष्ण ने कहा था कि योग क्षेम वहाम्यहम्, इसमें भी पकड़ है। योग क्षेम वहाम्यहम्, पहले योग होना चाहिए, फिर मैं इनका क्षेम देखूंगा। उन्होंने क्षेम योग क्यों नहीं कहा? पहले योग होगा तब मैं इनका क्षेम करूंगा। ये धर्म की व्याख्या है कि प्रथम आप योग को प्राप्त हो।
अगर आप भारतीय संस्कृति की इतनी बढ़ाई करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ भारतीय संस्कृति का सबसे महान तत्व एक ही है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना। अपने चित्त का निरोध बताया गया है, अष्टांग योग बताए गए हैं, अनेक विधियां बताई गई हैं। किस लिए? कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। लेकिन देखिए कि कितने लोग इधर नज़र करते हैं। ईसा मसीह ने यही कहा कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए, पर कितने ईसाई इस बात को सोचते हैं? बपतिस्मा कोई भी आकर के सर पे हाथ रख के कह देता कि तू ईसाई हो गया। ऐसे ही हमारे यहाँ किसी भी आदमी के गले में यज्ञोपवीत किसी ब्राह्मण ने लाकर डाल दिया, हो गया ब्राह्मण। कौन है ब्राह्मण? जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। द्वि जायते सा द्विजा, जो दूसरी मर्तबा पैदा हुआ है, माने जिसका दूसरा जन्म हुआ है उसको द्विज कहते हैं। पक्षी को भी कहते हैं और मनुष्य को भी कहते हैं, कि पक्षी पहले अंड रूप से आता है और उसके बाद उसका जब दूसरा जन्म होता है तो पक्षी हो जाता है। जब तक मनुष्य का दूसरा जन्म नहीं होता, माने उसका आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक वो ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता। और जब तक उसने ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, उसको अपने को ब्राह्मण कहने का कोई भी अधिकार नहीं। इसके शास्त्रों में अनेक आधार हैं। गीता पर बहुत लोग कहते हैं, मैंने तो कभी गीता पढ़ी भी नहीं। गीता में लोग कहते हैं कि जो जन्म से जिस जाति में पैदा हुआ वही उसकी जात है। हो ही नहीं सकता। कारण जिसने गीता लिखी वो व्यास किसके बेटे थे? एक ढीमरनी के, वो भी जिनका पता नहीं था बाप का। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी वो कौन थे? एक फिर वही ढीमर, मछली पकड़ने वाले, वो भी डाकू। उनसे रामायण लिखवाई परमात्मा ने। जिन्होंने शबरी के बेर खाए झूठे, जिन्होंने विदुर के घर जाकर के साग खाया, इन सब अवतारों को समझने के लिए पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बाह्य के हम लोगों ने तरीके बनाए हैं कि तुम इस जाति के, तुम इस पंथ के, ये सब मनुष्य ने बनाए हुए बेकार के कारनामे हैं। यही हमारे जेल हैं जिनमें हम रहते हैं और बहुत संतुष्ट हैं कि हम इस धर्म, इस संप्रदाय के हैं। सारे संप्रदाय एक बुद्धि का ही खेल है, जिसे कि मेंटल प्रोजेक्शन कहिए, जो कि सब तरफ नहीं फैलता है, सिर्फ एक दिशा में जाता है और फिर लौट के चला आ जाता है। जितनी भी इस तरह की धारणाएं हैं ये अधर्म की है, धर्म की हो ही नहीं सकती। जो एक इंसान को दूसरे इंसान से हटाता है या किसी भी बात से ये कहता है कि हम उनसे ऊंचे और वो हमसे नीचे हैं, वो धर्म नहीं हो सकता। आज अपने देश में एक क्रांति की ज़रूरत है, बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है, जहाँ कि हम आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करें। इस सस्य श्यामला भारत भूमि पर जहाँ हमारा जन्म हुआ है, ये वास्तविक में ही योग भूमि है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। लेकिन जब हमने अपने आत्मा को ही नहीं पाया, तो सिर्फ ये योग भूमि कहने से आप इस योग भूमि के पुत्र नहीं हो सकते। योग को आपने जब प्राप्त नहीं किया तो आप इस योग भूमि को क्या, ये तो ऐसे ही आप रास्ते पे घूमते फिरते रहते हैं, इस पे तो कुत्ते बिल्ली सभी घूमते फिरते हैं। लेकिन अगर आप इसके वास्तविक में ही एक गौरवशाली पुत्र है तो आप में योग स्थापित होना चाहिए। बातें करना और धर्म के नाम पे इसको त्यागना उसको त्यागना या किसी से कुछ लूट मार करना, ये किसी भी तरह से धर्म नहीं है। और एक बड़ी ग्लानि की बात है कि बाह्य के देशों में हम लोगों के बारे में जो चित्रण दिया जाता है वो अत्यंत कलुषित है। बाहर के लोगों के बारे में मुझे कोई भी आस्था नहीं, ना ही मैं कुछ सोचती हूँ कि ये लोग किसी काम के हैं।
परमात्मा के साम्राज्य में जाने के लिए काफ़ी लोग बेकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। 2-4 कहीं कहीं मिल जाते हैं तो लगता है चलो भाई मिल गए, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो आप लोगों से कहाँ पहुंच जाते हैं। उसका उदाहरण आपने एक डॉक्टर वॉरेन को देखा, और ऐसे अभी हज़ारों हैं, हज़ारों में है। वजह यह है कि इनमें शुद्ध बुद्धि आ गई है। बुद्धि की टकरे लेते लेते इनमें शुद्ध बुद्धि आ गई है, और ये अब समझते हैं कि इस शुद्ध बुद्धि से ये देखा जा रहा है कि सत्य क्या है, और सत्य को पकड़ना है, और असत्य जो है उसे छोड़ना ही होगा। ये कहिए कि इनकी विल पावर, आत्मशक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि एक बार जब इन्हें सत्य मिल जाता तो उसे इस तरह से पकड़ लेते हैं। आप लोग गणेश जी के बारे में मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं जानते, जो ये लोग जानते हैं। हालांकि मैंने उन्हें बताया है, ये दूसरी बात, पर तो भी वो जानने के लिए भी तो लोग चाहिए। हाँ, तो जब आइए हिंदुस्तान में तो मेरे बाप को बीमारी, मेरे माँ को बीमारी, तो मेरे फलाने को बीमारी, माँ इनको ठीक कर दीजिए, या तो कुछ पैसा दे दीजिए, या तो कुछ नौकरी दे दीजिए। इसी से कोई सतह से ऊपर उठा तो वो धर्म मार्तंड बन के मुझसे वाद विवाद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे धर्म मार्तंडों से कहने की बात यह है कि जिन्होंने आदि शंकराचार्य को परास्त करने पर उन्होंने फिर सिर्फ माँ की ही स्तुति लिखी, उसे कुछ अकल लें। आखिर उन्होंने पाया ही क्या है जिसके बूते पर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें और लेक्चर देते रहते हैं बगैर पाए हुए। ठूठ जैसा शरीर और बड़ी बड़ी बातें, इसमें अर्थ क्या है? कुछ तुमने पाया नहीं। इस एक बात को सिर्फ मान लेने से ही बहुत कुछ काम हो सकता है, क्योंकि जब आदमी असत्य पे खड़ा होता है तो उसमें बड़ा अहंकार होता है। आपने देखा महिषासुर को, आपने देखा रावण को, उनकी बातचीत सुनी। उस अहंकार में मनुष्य यही सोचता है, ये क्या जाने, हम तो सब भगवान के बारे में जानते हैं। और कुछ कुछ लोगों का तो ये भी विश्वास है कि अरे भगवान तो हमने बनाए हुए हैं, इनको तो बेवकूफ़ बनाने के लिए भगवान चीज़ है। अब उसमें से कोई अति अक्लमंद निकल आए हैं, वो फरमाते हैं कि हाँ भगवान तो हम मानते नहीं, हम तो बहुत सत्यवचनी है, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं। क्या कहने, एक से एक बढ़ के विद्वान इस देश में पसे। तो जब ऐसे बाहर से लोग आके कुछ समझाएंगे, हो सकता है कुछ खोपड़ी में बात जाए, लेकिन उससे पहले ही सर्वनाश की तैयारी हो रही है। ये समझ लीजिए कि सर्वनाश पूरी तरह से इस देश को खाने के लिए तैयार हो रहा है। उसका कारण ये नहीं है कि हम लोग पापी हैं या बुरे हैं, किंतु ये है कि हम अज्ञान को ही ज्ञान समझ के बैठे। अगर आपने अज्ञान को ज्ञान समझ लिया तो क्या होगा? अंधेरे में अगर आप लोग सब बैठे और चलना फिरना शुरू कर दिया तो कोई किसी के ऊपर कूदेगा, कोई किसी को मारेगा, कोई दौड़ेगा। अंधाधुंध जो चीज़ हो रही है, ये जो भ्रांति आ रही है, इसका कारण एक है कि हमें ज्ञान नहीं। अब ज्ञान हमें होना चाहिए, इसके प्रति किसकी रुचि होनी चाहिए? कौन जानेगा? यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, वो अपने पठनों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। परमात्मा का पता ही नहीं वहाँ कहाँ है। परमात्मा को लोग सोचते हैं कि उनको अगर पैसा ऐसा चढ़ाया जाए तो वो खुश हो जाए। वो तो पैसा क्या चीज़ है वो जानते ही नहीं है। मेरी ये उम्र हो गई, अभी अगर आप मुझसे कहे कि चेक लिखो तो मैं कहूँ भाई तुम लिख दो, मैं सही करती, मेरे को मेरे बस का नहीं। उधर बुद्धि नहीं चलती है ना। भगवान के ऊपर पैसा चढ़ा दिया, बस अब वहाँ हमारा टिकट कट गया। ये तो पोप का ज़माना आ गया, जहाँ की पोप कहते हैं चलो टिकट कटा लो, तुमको हम स्वर्ग भेज देंगे। वो स्वयं नरक में जा रहे हैं, वहीं आप उनके पीछे पीछे चले जाइए। इस तरह की जो हमारी प्रवृत्तियाँ बनी जा रही हैं, उसका कारण कि हम अपने अज्ञान में संतुष्ट हैं, जैसे भी हैं वाह मस्त है, लेकिन नीचे से धरती खिसकती जा रही है। इसे समझना चाहिए, ये धरती नीचे से खिसकती जा रही है। इस खिसकती हुई धरती पर आप खड़े हुए हैं। ये धरती जो सस्य श्यामलाम पुण्य भूमि है, इसको अपुण्य से भरने से ही आपने कुछ भी नहीं पाया। चित्त को लीन करना है चैतन्य में। फिर से सुनिए, चित्त को चैतन्य में लीन करना है। और चित्त अगर इधर उधर उलझा रहे तो वो चैतन्य में कैसे लीन होगा?
तो पहले तो इस शरीर को, इस मन की इच्छा, मन की भी 50 इच्छा है। आपके हृदय में जहाँ शिव जी का वास है वहाँ 4 नाड़ियां हैं। उसमें से एक नाड़ी मूलाधार तक जाती है और उससे आगे नर्क। लोग यही कहते हैं इसमें क्या खराबी। लेकिन आप सहयोगी हैं, अब आप नर्क काहे को जा रहे हो बाबा? आपका रास्ता बन गया, आप नर्क की ओर क्यों जा रहे हैं? तो अपने और चित्त में ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये वासना क्यों है मेरे अंदर, क्यों, कहाँ, किसलिए जो मुझे नर्क की ओर ले जा रहे। मैं तो एक कदम ऊपर रखे हुए हूँ और एक कदम कब्र में रखा हूँ। तो या तो कब्र में बैठ जाओ या ऊपर ही रह लो। ऐसी जो लटकी हुई स्थिति है, तो अब चित्त जो है उससे कहना कि तू कहाँ भाग रहा है, नर्क के तरफ जाना चाहता है क्या? उसकी दूसरी नाड़ी है, वो नाड़ी हमें इच्छाओं की तरफ ले जाती है। इसीलिए बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि कोई सी भी इच्छा करना यही हमारे मृत्यु का कारण है। इसीलिए हम बुढ़े भी हो जाते हैं और इसीलिए हम बीमार करते हैं, क्योंकि हमें इच्छा होती है। इसलिए डिजायरलेसनेस होनी चाहिए, इच्छा हमारी बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन वो खत्म नहीं होती। एक शुद्ध इच्छा मात्र रहनी चाहिए। वो कैसे हो? शुद्ध इच्छा इस तरह से हो सकती है कि आप सोचे मुझे इसकी इच्छा क्यों हो रही, इस इच्छा की ओर मैं क्यों दौड़ा जा रहा हूं। ऐसी मैंने अनेक इच्छाएं की, उससे मुझे क्या फायदा हुआ? तो जो कुछ भी मिला है उसी में आनंद मान लेना ही एक सहयोगी का कर्तव्य। तब ये हुआ, किसी को इच्छा हुई कि मैं माँ के बिल्कुल सामने जाकर बैठूं, या किसी को इच्छा होती कि हम पहले वहां जाकर खड़े हो जाए। ऐसी इच्छा क्यों हुई? क्योंकि अज्ञान में ये नहीं जाना माँ हर जगह, कहीं जाने की जरूरत क्या। तो शुद्ध इच्छा की जब आप इच्छा रखें, तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो ये जो इच्छा की नाड़ी नीचे की तरफ मुड़ी हुई है वो ऊर्ध्वगति उसको हो जाती है, उसमें शुद्ध इच्छा बढ़ जाती है। इच्छा मनुष्य करता है इस विचार से कि इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मिलता कुछ नहीं। तो इस इच्छा को जो है आपको आनंद में लीन कर देना चाहिए, क्योंकि शिव का तत्व जो है आनंद, उनका स्वभाव आनंद है। इसलिए हर एक चीज में आनंद खोजना चाहिए, तब किसी चीज की त्रुटि ही नहीं लगेगी। दोष देखना या हर एक चीज में ये ऐसा होता तो अच्छा होता, बहुत लोगों को आदत है। मैंने देखा, अब रास्ते से जा रहे तो कहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने फूल क्यों नहीं लगा दिया, फिर कहेंगे कि यहाँ पर से मार्ग दिखाने का ठीक से उन्होंने ये क्यों नहीं लगाया।
कि ये रास्ता ऐसे ही मोड़ के क्यों नहीं गया। अरे बाबा, आपको म्यूनसिपालिटी में है, आपको क्या करने का, जो है सो है, आप क्या को बड़बड़ कर। लेकिन दूसरे के बारे में हमेशा कहेंगे इसमें ऐसे करने से ठीक होगा, उसमें ऐसे करने से ठीक होगा। वो जो आप सोच भी रहे हैं वो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता। वो तो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता, तो वो चीज कार्यान्वित भी नहीं हो सकती। आपका कोई मतलब ही नहीं है उससे। अब जैसे बहुत से लोगों में होता है, सिनेमा में गए तो उसमें कोई सीन दिखा रहे कि एक आदमी जा रहा है और अब वो किसी पहाड़ी से गिरने वाला है, तो लोग कहेंगे अरे अरे कहाँ जा रहे हो, तुम गिर जाओगे। वो तो सिनेमा में जा रहा है, वो कोई तुम्हारी बात सुन रहा है क्या। उसी तरह से हर एक चीज का ठेका लेके बैठते हैं, और इस तरह से अपनी बुद्धि में भी पूरी तरह एक विचारों की श्रृंखला बना लेते। लेकिन जो कुछ आप देखते हैं वो देखना मात्र हो, देखना मात्र, तो निरीक्षण हो जाता है। एक कटाक्ष में भी निरीक्षण हो जाएगा और चित्र सा आपके अंदर बन जाएगा। लेकिन वो देखना नहीं होता, उसे निरंजन देखना कहते हैं। उसमें कोई रंजना नहीं होनी चाहिए, ना उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, बस देखो। इस रिएक्शन का क्या फायदा। वही जैसे मैंने बताया कि सिनेमा में आप कोई आदमी कुछ कर रहा है तो कह रहा है तुम ऐसे मत करो, उसको सुन रहा है क्या तुम्हारा। तो निरंजन देखना ये भी शिव का ही तत्व है। शिव के स्थान पर भी पहुंच गए और उनके मूर्ति के दर्शन भी हो गए, किंतु जब तक उनका प्रकाश हमारे अंदर नहीं आया तो सब व्यर्थ ही है। अब तीसरी नाड़ी है, उसमें प्रेम उभरता है। प्रेम मारे मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति, ये सब दुनिया भर की रिश्तेदार। इसमें भी बहुत लोग उलझे रहते हैं। सहयोग में आने के बाद भी मैं सालों तक देखती हूँ कि वो छूटता ही नहीं उनका, वही बातें, वही बातें। जब देखो तो मैं तो भागती हूँ, अरे बाप रे आए फिर से। मेरे भाई का ऐसा हुआ तो मेरे बहन का ऐसा हुआ, तो मेरा फलाना ऐसा तो ठिकाना ऐसा, मेरे लड़के ने ऐसे किया तो लड़की ने ऐसे किया। अब ये कहना कि ये रिश्तेदारी वृथा है तो ये तो बात ठीक नहीं। तो ऐसा मत कि अपने बच्चों के लिए आप किसी को मर्डर भी कर दें, किसी को खत्म भी कर दें, कुछ भी कर सकते हैं इस ममत्व के लिए। कोई पत्नी के लिए, कोई प्रेयसी के लिए, तो कोई पति के लिए। तो इस कदर उसमें आदमी अपने जीवन को व्यर्थ करता है और उसके बाद देखते हैं कि जिनके लिए इतना किया वही आपके दुश्मन है, वही आपको सता रहे हैं, सबसे ज्यादा दुख वही दे रहे हैं। और आपको और भी ज्यादा दुख इसलिए होता है कि इन्हीं के लिए हमने इतना किया और इन्होंने हमारे लिए किए। अगर किसी के ऊपर जरा सा उपकार किया और उन्होंने आपको तकलीफ दी तो और भी दुख लगता है कि बाबा इसके लिए इतना करने पर इसने ये किया। तो पहले जमाने में तो कहते थे कि सबको त्याग दो, घर त्यागो, बच्चों को त्यागो, बीवी को त्यागो, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके एकांतवास करो। सहयोग में ऐसा नहीं। सहयोग में यह है किसी को नहीं त्यागना है, सबको अपनाना है। क्योंकि सहयोग एक व्यक्तिगत कार्य नहीं कि आप जाके एकांत में बैठ गए और तपस्या की और बड़े ऊंचे हो गए तो क्या फायदा हुआ। आप अवधूत बन गए तो क्या फायदा हुआ।
हाँ ठीक है, एक ऐसा आदमी हो तो अच्छे भाषण दे सकता है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चैतन्य की भी वर्षा कर सकता है, पर उसे सारा संसार तो ठीक नहीं हो सकता। हमें तो सारे संसार को ठीक करना है। तब ये सोचना कि मैं क्यों अपनापन सिर्फ थोड़े ही सीमित लोगों में रखता हूं। और उसके भी वजह, एक साथ थे, वो कहने वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा क्यों? कहने उनके बाल बहुत अच्छे। तो मैंने कहा कि आपको बाल अच्छे लगते कि वो अच्छे लगते? फिर कोई कहेंगे कि साहब वो उनका हमारे साथ बर्ताव बहुत अच्छा है। कोई अगर मीठी मीठी बातें करते तो वो अच्छे लगते हैं, कोई अगर ऐसे कपड़े पहनते तो वो अच्छे लगते हैं। फिर ये हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, फिर दिल्ली के बाद होगा कि नहीं भाई दिल्ली में तो रहते हैं पर ये पुरानी दिल्ली वाले हैं तो और भी नजदीक। फिर ये सब्जी मंडी के, फिर सब्जी मंडी में जो हमारा बैल हमने जिससे खरीदा था उससे इन्होंने बैल खरीदा तो और भी नजदीक होगा। और पता नहीं और कहाँ तक चलता है, इनका नाई और हमारा नाई एक। और बड़े गले मिलेंगे, वाह वाह वाह। नहीं तो ये बम्बई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं, ये। अरे आप अब विश्व के नागरिक हो गए, अब कहाँ बम्बई और कहाँ दिल्ली और कहाँ मद्रास, ये अगर आपके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है तो अभी आप सहयोग को समझे नहीं। तो फिर बराबर समझ में आएगा कि किसे क्या समझना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए और अछूता कैसे रहना चाहिए।
अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली, असुर पतितमय धरा पतित मय धरा जाहली, सुरपतित मय धरा जाहली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, दलन करुनियरी जन मन रमवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी। त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे।
प्रे करेंगे परम पूज्य माता जी। आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।